जय जगन्नाथ पिला माने आज वीडियो रे चलतु डिस्कस करवा किसी इम्पोर्टाट एमसीक्यूज जहाँकि तुम मानू अक्टोबर मसरे हेबाकु थिबा ओपीएससी प्रिलिम्स पाई बहुत हेल्पफुल हम। तो चलतु डिस्कस करवा। तो प्रथम क्वेश्चन टी है विथ रेफरेंस टू द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ को आम नाटो बोली कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो चलते देखा स्टेटमेंट कौन अच्छी। तो प्रथम स्टेटमेंट है इट हैज 42 मेंबर नेशंस। सेकेंड स्टेटमेंट है इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट ब्रुसेल्स। तो क्वेश्चन कौन पचार सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड द ऑप्शंस आर ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। तो पिला माने यार सठिक उत्तर कौन हम? यार सठिक उत्तर हूँ ओनली टू। दैट मीन्स स्टेटमेंट टू टी आमर ठीक अच्छे। तो स्टेटमेंट वन रे कौन भूल रहा? स्टेटमेंट वन रे भूल रहा इट हैज 42 मेंबर नेशंस। एक्चुअली एथिरे 32 मेंबर नेशंस अच्छा। तो यार सठिक उत्तर है ओनली टू। चलते जी आमर क्वेश्चन नंबर 2 विथ रेफरेंस टू G20 that means group of 20 which of the following statements is or are correct। तो statement number 1 India took over the G20 presidency from Australia on 1st December 2022। Statement number 2 the first G20 summit was held in Washington in 2008। Statement 3 G20 or group of 20 comprising 19 sovereign countries, the European Union and the African Union। तो ऑप्शन कौन दीजिए? ऑप्शन देला से पचार क्वेश्चन कौन पचार ये तीनोटा स्टेटमेंट भितर ये तीनोटी स्टेटमेंट भितर को स्टेटमेंट गुड़ा ठीक। तो ऑप्शन देला ओनली वन, ओनली टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री एंड ओनली टू। तो जो तीनोटी स्टेटमेंट अच्छी ए भीतर को स्टेटमेंट गुड़ा करेक्ट अच्छी। तो यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर बी ओनली टू एंड थ्री। तो ओनली टू एंड थ्री स्टेटमेंट हूँ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर तो स्टेटमेंट वन रे कौन भूल रहा? स्टेटमेंट वन रे भूल रहा इंडिया टुक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम इटा कौन हम ये ऑस्ट्रेलिया न होगी हम इंडोनेशिया ऑन 1st December 2022। चलते एबे डिस्कस करबा क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्वेश्चन पचार को आर्टिकल रे आमर यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय रे कहा जायछि। ऑप्शन टी है आर्टिकल 43, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 46। तो यार सठिक उत्तर कौन हम? यार सठिक उत्तर हम आर्टिकल 44। एबे आपण माने मते कमेंट लिखि जणातु आम इंडिया रो को स्टेट फर्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करछि अब केबे अडॉप्ट करछि। चलो तो डिस्कस करवा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप मैंने देखुवे एठी दिया जाइए नेम ऑफ पद्मश्री रिसिपेंट्स एंड एरिया ऑफ अवार्ड। दैट मीन्स से को फील्ड रे तांको पद्मश्री अवार्ड मिलची। आउ ए भितर से पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो आमको ए भितर सठिक उत्तर खोजा पड़ो। तो फास्ट देला श्री विनोद महाराणा आर्ट, श्री भगवत प्रधान लिटरेचर, श्री विनोद कुमार पसायत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, श्री गोपीनाथ स्वाई सोशल वर्क। जदि आपण माने न्यूज देखि थे तेरे जानी थे ये 4 जन जाक होचंती आम ओडिशार जो माने कि ए वर्ष पद्मश्री अवार्ड पाइछंती। आ एमाने समस्ते आर्ट रे ही पाइछंती। तो ये केवल गोटे ही पेयर ठीक अच्छी जो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन March 5, 2024
Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth over 19,600 crore in Odisha. ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି କି in which of the following district this project is launched. ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ବନିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ଅପସନରେ ଦେଇଛି କୋରାପୁଟ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଆଣ୍ଡ ଯାଜପୁର। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6। Which of the following statements is or are true about Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI? Statement number 1. India is a member of CDRI. Statement 2. It is a UN agency. Statement number 3. Its headquarters is located in Paris. Statement number 4. It was launched during G20 Summit 2003. तो एथरे कौन क्वेश्चन पचारा एथरे से पचारा सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ये जो चारोटी स्टेटमेंट देइछे ए भितरु सही स्टेटमेंट कौन अछि। तो ऑप्शन हैला only one and 2, only 1, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। तो पिला माने यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन नंबर बी ओनली 1 and 2। ता माने हमरो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 टी ठीक अछि। एबे देखिबा स्टेटमेंट 3 रे कोन भूल रहला। सेठी देला इट्स हेडक्वार्टर, कहार हेडक्वार्टर CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यार हेडक्वार्टर टी एठी लिखाई छि पेरिस रे अवस्थित। किंतु यार सठिक उत्तर होची यार हेडक्वार्टर टी न्यू दिल्ली रे ही अवस्थित। तापर आमे देखिबा एबे स्टेटमेंट 4 रे कोन भूल रहला। एठी लिखा हैला इट वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग G20 समिट 2003। तो यार सठिक उत्तर हैला इट वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 2019 UN क्लाइमेट समिट। 2019 UN क्लाइमेट समिट। नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रे देछि एग्रीकल्चरल ड्रॉट इज डिफाइंड एज। त माने एग्रीकल्चरल ड्रॉट आमे कहिले आमे कोन बुझु। ड्रॉट माने सुखा। ऑप्शन नंबर ए uneven distribution of rainfall over time and place. Option number 2 low soil moisture. Option number C inadequate rainfall of 30% of more in cropped areas. Option number 4 the lack of water supply in water storage reservoir which can be compensated by normal rainfall. तो पिला माने यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन नंबर बी लो सॉइल मॉइस्चर। दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो तो अब जिबा हमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रे देला इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। Indian National Center for Ocean Information Services is located in which of the following city? से कहिला इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इनफॉरमेशन। ओशन माने कौन समुद्र। समुद्र विषय के इनफॉरमेशन दौची इंडियन नेशनल सेंटर सेटा को सिटी रे अवस्थित। तो यार सठिक उत्तर होची हैदराबाद। पिला माने मो एटी किछ कहया को चाहूची। एटा होची मोर प्रथम वीडियो। एथरे मो बहुत चेष्टा करिछि आपण मानको गोटे रिलेवेंट एमसीक्यूज देबा पई जाके तुम मानकर ओसीएस प्रीलिम्स रे बहुत सहायता करिवो। यदि पिला माने ए वीडियोटी आपण मानको भलो लागुछि और आपण माने भाबुछंती आपण मानको एटा हेल्पफुल करिवो प्लीज सपोर्ट मी। तो पिला माने ए वीडियोटी को लाइक करंतु और ज्यादा से ज्यादा तुम मानकर फ्रेंड सर्कल सहित शेयर करंतु। क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following statements are correct regarding Yayaso Lake? चलते एबे स्टेटमेंट पढ़िबा। प्रथम स्टेटमेंट हैला इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। इट इज मतलब यायासो लेक ए लेक टी लद्दाख रे अछि। सेकंड स्टेटमेंट हैला इट इज लद्दाख्स फर्स्ट हेरिटेज साइट अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट।
Statement 3, it is also known as Bird's Paradise. Statement 4, it is fed by Sutlej River. तो आमर क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो से पचारची यायात सो लेक विषय जो स्टेटमेंट गुड़ा कही ए भितर कौटी करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 only, option number B statement 1 2 4 only, option number C statement 1 2 3 only, option number 4 statement 1 2 3 and 4. पिला माने जदि यार सठिक उत्तर तुम माने जानिच कमेंट रे दया करी लेखि करी पठांतो। तो यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 ओनली। तो स्टेटमेंट 1 2 3 है सठिक उत्तर। तेज पिला माने चलते एवं जीवा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द लक्कड़वाला कमिटी जोटा कि 1993 बनी थिला इज रिलेटेड टू ए चारोटी ऑप्शन अच्छी चारोटी ऑप्शन रु कोटा सही स्टेटमेंट आमको बाछा पड़ो। तो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1 है इनकम इनइक्वालिटी, ऑप्शन नंबर 2 poverty estimation, ऑप्शन नंबर सी इंटरस्टेट रिलेशन, ऑप्शन नंबर डी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो पिला माने मते कमेंट लिखि जणांतु यार सठिक उत्तरटी कौन हम। तो यार सठिक उत्तरटी है ऑप्शन नंबर बी पॉवर्टी एस्टिमेशन। क्वेश्चन नंबर 11 द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स adopted by UN General Assembly does not include which of the following। तो पिला माने तुमे माने जदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिथिबो तो सेथिरे ए यूडीएचआर रो गोटे क्वेश्चन आस्थिला तो से रिलेटेड मु एठी गोटे क्वेश्चन आनिछि। तो एठी हला तो ऑप्शन नंबर ए डिग्निटी लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी राइट टू लाइफ, ऑप्शन नंबर सी फ्रीडम ऑफ एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑप्शन नंबर डी राइट टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सेठी क्वेश्चन कौन पचारछि सेठी क्वेश्चन पचारला यूडीएचआर adopted UN General by UN General Assembly does not include ए भितरु जो चारोटी ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन भितरु कोटी यूडीएचआर अडॉप्ट करी नाही। तो यार सठिक उत्तरटी होची राइट टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम। क्वेश्चन नंबर 12 which of the following is not considered a subsidy box for agriculture in WTO। तो ऑप्शन नंबर ए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ऑप्शन नंबर बी अंबर बॉक्स सब्सिडी, ऑप्शन नंबर सी रेड बॉक्स सब्सिडी, ऑप्शन नंबर डी व्हाइट बॉक्स सब्सिडी। तो यार सठिक उत्तरटी कौन हम यार सठिक उत्तरटी होची रेड बॉक्स सब्सिडी। तो क्वेश्चन नंबर 13 which of the following statements is or are true for alluvial soil। तो पिला माने एठी सॉइल ऊपर क्वेश्चन आछि ए क्वेश्चन से पचारछि ए जो स्टेटमेंट गुडी को अछि ए भितरु सही स्टेटमेंट कोन ट्रू स्टेटमेंट कोन चलो तो एबे स्टेटमेंट देखिबा। स्टेटमेंट 1 इट्स सैंड कंटेंट मतलब जो alluvial सॉइल अछि तार सैंड कंटेंट डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। Statement 2 they are in the form of bhangar and khadar। Statement 3 this soil covers about 40% of the total area of the country। Statement 4 this soil is rich in potash and poor in phosphorus। तो से क्वेश्चन पचारछि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो या पर जो स्टेटमेंट दिया है ए स्टेटमेंट रू कोटा करेक्ट स्टेटमेंट हमको बाछिया पड़िबो। तो ऑप्शन ने देछि ऑप्शन नंबर ए देछि ओनली 1, ऑप्शन नंबर 2 ओनली 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 ओनली, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 and 4। तो पिला माने यार सठिक उत्तरटी कौन हम यार सठिक उत्तरटी होची ए सबु स्टेटमेंट गुड़िक ट्रू। तो यार आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 and 4। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 14 वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर बी UN Women Commission, ऑप्शन नंबर सी
ILO, ऑप्शन नंबर डी UN ह्यूमन राइट्स कमिशन। तो पिला माने यार सठिक उत्तरटी होची ILO। पिला माने 14टा क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो सारलानी। एबे आपण माने कमेंट लिखि जणांतु क्वेश्चन गुडी को केमिति होईची। आ मु ए क्वेश्चन गुडी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखि करी टैली करी कि मु बनैची। यदि आपण मानक भल लागुची दयाकरी ए वीडियोटी निज फ्रेंड मान सहित शेयर करंतु आ मते सपोर्ट करंतु। ता द्वारा मु आहुरी वीडियो नुआ नुआ वीडियो आपण मानक पई नै करी आसीबे। यदि आपण माने यार PDF चाहूछंती तेबे मु वीडियो रे लास्ट रे गोटे नंबर देबी से नंबर को आपण मेसेज करि पारंती। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following statement is not true in relation to PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान स्कीम। तो पिला माने ए स्कीम टा एबे तो माने सब सुनी थिबो बजेट रा हम डिस्कशन हेतिला से बजेट निश्चित भाव रे एथर क्वेश्चन आसीबो। तेबे एथरे पच्चा कहिची ए जो PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान स्कीम ताकू नेगी एठी तीनोटी स्टेटमेंट अछि। ए तीनोटी स्टेटमेंट रो को स्टेटमेंटा रॉन्ग अछि सेटा तो मानको बाछिया पड़िबो। तो ऑप्शन नंबर 1, this scheme is proposed in budget 2024. Option 2, the aim of this scheme is to improve the socio-economic condition of tribal communities. Option number 3, it will cover 25,000 villages benefiting 5 crore tribal people. तो पिला माने ए तीनोटी ऑप्शन भितरु को ऑप्शन टी रॉन्ग अछि बोली पचारिछि। तो को ऑप्शन टी रॉन्ग अछि? ऑप्शन नंबर 3। कौन रॉन्ग अछि? एथे रॉन्ग अछि कि इट विल कवर 25,000 villages। तो एठी हबो 63,000 villages benefiting 5 crore tribal people। Question number 16, Question number 16, which of the following statements are correct regarding खराई camels? तो खराई camels विषय एठी कहा जायछि। चलो तबे देखिबा। Statement number 1, it is a rare camel breed found in Ladakh. Statement 2, their name is derived from the local word khara means saline. Statement 3, they swim long distances in sea to reach their grazing areas. Statement 4, they were anciently used in the silk route areas. The question कौन देछि? Select the correct answer from the options given below. तो एठी जो चारोटी स्टेटमेंट देला ए भितर हमको सही स्टेटमेंट को बाछिबार अछि। तो ऑप्शन नंबर A 1 and 3 only, ऑप्शन नंबर B 2 and 3 only, ऑप्शन नंबर C 1 and 4 only, ऑप्शन नंबर D 1 2 3 4। तो पिला माने एठी सही आंसर कौन हबो? तो स्टेटमेंट 1 रे देछि इट इज ए रेयर कैमल ब्रीड फाउंड इन लद्दाख। तो कैमल कौन लद्दाख देखा जिवो कि? देखा जिवोनी। तो कैमल कोठी देखा जिवो? ओनली डेजर्ट एरिया रे। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 गलत। तो स्टेटमेंट 1 जति गलत हैला तो ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर C एंड ऑप्शन नंबर D तीनों का तीनों ही रॉन्ग हो। पिला माने स्टेटमेंट 1 एठी लिखा जायछि इट इज ए रेयर कैमल। ठीक अछि, ये गोटे रेयर कैमल ब्रीड फाउंड इन लद्दाख। तो कैमल कोन हमें लद्दाख रे देखिबे कि? कैमल हमें डेजर्ट एरिया रे ही देखू है ना। तो एठी स्टेटमेंट 1 टा रॉन्ग। तबे आमे देखिबा ऑप्शन रे स्टेटमेंट 1 टी कोठी अछि? स्टेटमेंट 1 अछि ऑप्शन A, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D। तो ए तीनटा ऑप्शन पूरा रॉन्ग। तो आंसर कौन है हमरो? ऑप्शन नंबर B। तो ये जो एलिमिनेशन मेथड रे भी आमे आंसर को पहुंची परिबा। तो एठी तो हमरो सही आंसर है ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। तो स्टेटमेंट 1 रे भूल हो गला। इट इज ए रेयर कैमल ब्रीड फाउंड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। कोठी देखा जाए? कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो स्टेटमेंट 4 रे कौन भूल हैला? स्टेटमेंट 4 रे भूल हैला इट देछि दे आर एंशिएंटली यूज्ड इन द सिल्क रूट एरियाज। तो पिलान तुम जानिथिबो सिल्क रूट कोटा। तो सेठी से सिल्क रूट रे केबे भी कैमल जाई परिबोनी। तो एंशिएंटली लोक माने ए खराई कैमल को
ट्रांसपोर्ट पाई ही यूज करथिले सिल्क रूट एरिया रे जिबासिया पाई नुह तो स्टेटमेंट तो एठी हमर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 टी रॉन्ग हला तो सही आंसर हला हमर एठी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 पिला माने चलो तो डिस्कस करिबा क्वेश्चन नंबर 17 जोटा कि गोटे इकोनॉमिक्स क्वेश्चन अछि Which of the following statements is or are correct regarding Gini coefficient? Regarding Gini coefficient. So, statement 1, it measures the level of income inequality in the society. Statement 2, higher the Gini coefficient, lower the inequality. Statement 3, it can be derived using the Lorenz curve. Lorenz curve. So question is select the correct answer from the options given below. तो ये तीनटा स्टेटमेंट देछि गिनी कोएफिशिएंट को नेकी तो ये से पचार ए तीनोटी स्टेटमेंट रो कोटा करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए रे देला 1 ओनली ऑप्शन नंबर बी रे देला 1 एंड 3 ओनली ऑप्शन नंबर सी रे देला 1 एंड 2 ओनली ऑप्शन नंबर डी देला 2 एंड 3 ओनली तो एटी तो पिला माने ए क्वेश्चन रो सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 ओनली तो एटी 1 और 3 स्टेटमेंट हम ठीक अछि तो स्टेटमेंट 2 हैला स्टेटमेंट 2 रे भूल अछि तो कोन भूल अछि हायर द गिनी कोएफिशिएंट हायर द इनइक्वालिटी दैट मींस ग्रेटर द इनइक्वालिटी तो एटी हितांता ग्रेटर तो ए स्टेटमेंट एटी भूल अछि क्वेश्चन नंबर 21 The Sangam text Tolkappiyam is a work on option number 1, option number A astronomy, option number B grammar, option number C music, option number D medicine. Tolkappiyam जो संगम टेक्स्ट अच्छी से रिलेटेड करुच्ची कहा को ग्रामर तो ये सही उत्तर है ग्रामर क्वेश्चन नंबर 22 Who was responsible for the smooth functioning of the Mughal Mansabdari system? Who was responsible for the smooth functioning of the Mughal Mansabdari system? The option number 1 Vakil, option number B Wazir, option number C Mir Bakshi. तो एठी यार सठिक उत्तरटी होची मीर बख्शी Question number 23. During the Mughal period, the coins minted during the previous reign were called. Option number A. Khajana. Option number B. Chalni. Option number C. Mohur. Option number D. Bikha. तो यार सठिक उत्तरटी होची मोहर मोहर होची गोल्ड कॉइन जाको से गोल्ड कॉइन को से माने मोहर बोली कहउथिले क्वेश्चन नंबर 24 The capital of Vijayanagar Empire was situated on the bank of which river? Option number A Tungabhadra, option number B Narmada, option number C Godavari, option number D Bhima. तो पिला माने यार सठिक उत्तरटी होची तुंगभद्रा रिवर तो पिला माने तो मैंने जानी थिबो नर्मदा रिवर टी अमरकंटक प्लेटी रु ओरिजिनेट हेची जाकी एमपी रे अवस्थित सेमती गोदावरी रिवर ओरिजिनेट हेची वेस्टर्न घाट रो सह्याद्री हिल रु तो जोटा कि महाराष्ट्र रे अवस्थित क्वेश्चन नंबर 25 Who among the following is not a painter of Jahangir's period? Option number A Mansur, option number B Manohar, option number C Khwaja Abdul Samad, option number D Abdul Hasan. तो पिला माने एने एहार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा अब्दुल समद क्वेश्चन नंबर 26 Which Congress session passed the Resolution of Fundamental Rights in 1931? Options are option number A Allahabad, option number B Karachi, option number C Mumbai, option number D Gaya. तो क्या माने यार सठिक उत्तरटी होची कराची कांग्रेस रा कराची सेशन रे फंडामेंटल राइट्स रा रिजोल्यूशन को पास करा जायथिला क्वेश्चन नंबर 27 Who among the following said the Royatwari is a system which has always prevailed in India?
तो पिला माने रयतवारी सिस्टम मतलब एटा गोटे टैक्स सिस्टम थिला जोटा कि इंग्रेज माने पिजान्स मान ऊपर लगे सो ये पचार हु एमंग द फॉलोइंग किए कही द रयतवारी इज ए सिस्टम व्हिच हैज ऑलवेज प्रिवेल्ड इन इंडिया एंड द ऑप्शंस आर जॉन सोर ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर डफ ऑप्शन नंबर सी कैप्टेन रीड ऑप्शन नंबर डी थॉमस मुनरो तो यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर डी थॉमस मुनरो क्वेश्चन नंबर 28 With which of the following newspapers was Gandhiji not associated? Option number A, Horizon. Option number B, Indian Opinion. Option number C, The Leader. Option number D, Young India. तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी द लीडर क्वेश्चन नंबर 29 द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डेलहाउसी ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हेस्टिंग्स ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मिंटो तो पे यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मिंटो तो वीडियोर लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज नॉट बीन रिटेन बाय डॉक्टर अंबेडकर ऑप्शन नंबर ए थॉट्स ऑन पाकिस्तान ऑप्शन नंबर बी फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम ऑप्शन नंबर सी द प्रॉब्लम्स ऑफ यूरोपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया तो यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया तो ये बुकटी को लिखिं कि दिस बुक इज रिटन बाय R.K. लक्ष्मण पे तुम भी नोटिस कर आज वीडियो रे मु बहुत नर्भस थी क्योंकि मोर फास्ट वीडियो से जदि कौट किसी भूल भटका रही जाए से मत क्षमा करदे मोर भाई मु बहुत परिश्रम करी आपण मानक ये वीडियोटी भल लगुए आपण मानक एक क्वेश्चन भल लगुए प्लीज सपोर्ट मी मत सपोर्ट करूँ आ मत कमेंट लिखिक जनातु आपण मैंने कौन चाहते आ सजेसन भी दिंतु आप कौन कले बेस्ट हो पार पिलाने जदि तुम मानक मोर ये भिडियोटी भल लगुच तो लाइक कर दिंतु तुम फ्रेंड्स मान सहित ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ और मो चैनल टी सब्सक्राइब करूँ और पाखरे बेल आइकन टी को प्रेस कर दिंतु धन्यवाद।